ट्रुथ एंड पीस हमारे साथ आए हैं, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो ना आए। ये मेरा मतलब है कहने का। ट्रुथ भाई कैसे हैं? ट्रुथ एंड पीस, माइक हेलो। अनम्यूट करें प्यारे भाई। जी प्यारे भाई। हाँ जी, मेरहक साहब जी, मुझे ये पूछना था, अभी आपने आपका कुछ टाइम। स्वागत है। पूछते हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। मैंने कहा ना मेरे साथ ऐसे प्यार से वॉक करते हुए। कैसे है मेरा भाई? ठीक है? हाँ जी। खाना शाना हो गया? क्या बोल रहे हो? खाना शाना हो गया? सब ठीक है? खैरियत है? हेलो। हाँ जी, मैंने बोलिए कहा क्या बोल खाना रहे हो? पीना हो गया? खाना पीना हो गया? क्या हुआ, आवाज मेरे कट रही खाने मेरी? पीने से आपसे क्या प्रॉब्लम है? यार वैसे आप लड़ना चाह रहे हैं या गपशप करना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे बरादराना एक फ्रेंडली टॉक करना चाह रहा था। आप तो गुस्सा कर गए भाई स्टार्ट में ही। लेकिन मैं कैसे फ्रेंडली टॉक कर लूँ आपके साथ, न जान न पहचान। तो भाई फिर ये कौन सी टॉक आप करने आए हैं? मैं तो, आपने बोला इस्लाम के बारे में, तो सोचा कि कुछ तो बात भाई पूछ मेरे लूँ। पास जो आएगा, मेरा अपना अंदाज, मैं तो एक बरादराना, आप मेरे पास आए हैं। आप जब किसी के घर आते हैं, किसी के मंच पर आते हैं, किसी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, तो हालचाल तो पूछते हैं। तो मैं तो आपसे हाल, आप ट्रूथ एंड पीस नाम रखा हुआ है और आप अपनी टोन देखें। टोन आपकी नहीं, चांटे वाली है। नहीं, लेकिन मैंने तो अपना माइक ऑन भी नहीं किया था, आपने बोल दिया ट्रूथ और पीस से कोई लेना देना नहीं है, तो ओहो, मतलब आपने आपको तो नहीं पहले कह रहा से था। आगे एजम्पशन जुमला, तो कर ही लिया। ओहो जुमला कुछ और था मेरा। मैंने कहा था ट्रूथ एंड पीस हमारे साथ आए हैं, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो स्टेज शामिल ना हो। मैंने वो ये बोला था कि जिनका आज जो क्वेश्चन आंसर तय उनके साथ लेना देना नहीं है, वो ना आए। ये बोला था भाई। कमाल हो गया यार। अब गुस्सा चलो क्यों, ठीक मुझसे है। क्यों इतना ज्यादा गुस्सा है सब लोग? क्या मैंने कर क्या दिया भाई? सब नाराज हैं। मुझसे बात ही नहीं कोई करना चाहता। खाना हो गया मेरा भाई? ट्रुथ भाई, खाना पीना हो गया? हाँ जी, एकदम एकदम बढ़िया हो गया। आपका हो गया? ठीक। जी जी, मेरा भी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले बस चाय वगैरह चलो, बनवा रहा हूँ, तो चाय चलो पीऊंगा। गुड। अच्छा, इंडिया से मेरे प्यारे भाई आप? हाँ जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां मेरा भाई, बहुत बहुत। थैंक यू। नसीब वालों को ही मिलता है। जी जी बिल्कुल। बंदे मिल गए नसीब वालों को चांद पर? हाँ जी, वो ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ढूंढ की रहे हैं? तरह थोड़ी है भाई, दो अनाज के दाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे दिखा दीजिएगा, ढूंढ रहे हैं तो कहाँ मिले हैं, कोई आर्टिकल शेयर कर दीजिए। कभी ना कभी और मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो नहीं, ट्राई कभी ना करिए। कभी ये उसका वो वरना आर्टिकल शेयर जिहाद कर के दें कि सिवा वो और कह कोई रहे हैं काम कभी ना धंधा कभी मिल थोड़ी है। जाएगा। ये भाई टू दी पॉइंट रहना आपने, चिढ़ना नहीं है। देखिए मेरा, मैं मैं कितना कहाँ सिंपल। चिढ़ रहा हूँ? मैंने आप कुछ, चिढ़ रहे हो, मैं नहीं चिढ़ देखिए मेरी बात सुनो, रहा। मेरी बात सुनो, देखें। लो लो, वो हंस के बेचारा, उसको एक्सप्रेस करना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है हंस के कि मैं चिढ़ रहा हूँ। कमाल है यार। हंसने से नहीं साबित होगा, पॉइंट से। देखो मैंने पूछा आदमी मिल गए हैं, आपने कहा आपकी तरह नहीं है, जिनको दो अनाज के नहीं मिले। तो चिढ़ा कौन? आर्ग्यूमेंट देखो, सीक्वेंस देखना है। चिढ़ा कौन? मैंने पूछा, मैंने कुछ चिढ़ने वाली बात की, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा जी जी नसीब वालों को मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो आदमी मिले हैं। आर्ग्यूमेंट से पता चलता है, कुकू काका की से नहीं चलता। इसको टीटो पार्टी कहते हैं। वो सूट नहीं करेगी आपको। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। रिसर्च आर्टिकल शेयर करें जहां उन्होंने कहा हो कि ढूंढ रहे हैं, बंदे मिल रहे हैं। जी ढूंढ रहे हैं, बंदे जी। मिल रहे हैं, ये एक बोलते हैं ना, एक जिसके पास थोड़ा बहुत लॉजिक थोड़ा कम हो, तो इसके बारे में जैसे आप बात कर रहे हो, लोग बोलते हैं मार्स जा रहे, तो और हम लोग बंदे ढूंढने जा रहे। इसीलिए शायद इस्लाम के अंदर बोलते हैं ना, जितनी भी कंट्रीज है, 57 कंट्रीज, वो सारे के सारे यूरोप भाग रहे हैं, इसी की वजह से शायद। और कुछ लोग रह जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी सोच। सवाल मैंने क्या पूछा है? आपने 57 देशों की मुझे सैर करवा दी है। क्यों इतना? हाँ, नहीं क्या लेकिन खाया है ट्रुथ भाई, नहीं, क्या खाया है? बात मैंने 57 की इसलिए की क्योंकि क्या क्या खाया है? आपने ये पूछा कि वहां पे ट्रुथ बंदे भाई, मिल गए, ट्रुथ भाई जो सवाल का इतना जवाब दे दे, इलॉजिकल सवाल का। सवाल है क्योंकि आपका। आगे, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल करना है। मैं ये बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि आपके पास बहुत क्रिटिकल सवाल होगा। क्या खाया है खाने में? सर, पहले आपके वो दो बंदे का तो जवाब ले लीजिए। आपने पूछा बंदे ओहो, मिल गए, लेकिन आपने आपने, इतना इलॉजिकल सवाल पूछा अच्छा है मेरी कि बात मतलब सुने। बात ही मत यानी सोचिए। इसका मतलब ये इतना है, इसका इलॉजिकल मतलब सवाल ये आज है, तक नहीं सुना मैंने। इसका मतलब ये है कि चांद पर बंदे ढूंढना या बंदों का मिलना इलॉजिकल है, ये कह रहे हैं आप? मतलब ये तो है कि मुसलमानों का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है, ओहो, तो लो फिर वही बात। मैं आपसे प्योरली साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो ट्रुथ? कहाँ है? तो बस यही बात है ना कि भाई, यही तो है कि जब दूसरे पैनल में हम लोग जाते हैं, तो दर्शकों दूसरों आपने के देखना मुद्दे पे है, बात होती है, दर्शकों एक आपके मिनट, पैनल दर्शकों के से बात अंदर कर लूं, बस आपके दर्शकों वो से, फालतू दर्शकों से की एक बात बातें ही कर लूं। करनी होती है। और दर्शकों, ठीक है, ठीक दर्शकों से है। बात कर ओके, लूं, एक ओके, मिनट जरा रुकिएगा, ओके, दर्शकों से बात कर लूं। ओके। दर्शकों आपने देखना है, ए भाई,
मेरा प्रश्न आपने देखना है कि मैं कितनी इनोसेंस के साथ, कितनी सिंसेरिटी के साथ और कितने रिस्पेक्टेड वे के अंदर अपना प्रश्न रखूंगा। आपने भाई का जवाब गौर करना आपने, और आपने देखना है कि चिड़ा हुआ कौन है। ठीक है, आपने नोट करना। ट्रूथ एंड पीस भाई, आर्य समाज में सत्यारथ प्रकाश जो किताब है उसके 8वें समोल्लास के पन्ना 190 के ऊपर वो लिखते हैं कि चांद के ऊपर और सूरज के ऊपर भी मनुष्य आदि प्रजा बसती है। पहले मैंने मेरा सवाल इसलिए का ये प्रश्न मेरा पूछा था। पहला सवाल पूछने देंगे या फिर आप अपना लेक्चर बताने आए? अपना लेक्चर ही बताना है तो फिर मैं निकल जाता दे, हूँ। आप अपना लेक्चर देखें बता दीजिए। दर्शकों, आपके आपका लेक्चर सुनने के लिए 500 लोग तो है, सुनते रहेंगे। देखे मैं निकल जाता हूँ। देखे आप दर्शकों, लेक्चर देते रहिए। देखा दर्शकों, देखा आपने मेरा प्रश्न कितना रिस्पेक्टेड था, और ये लेक्चर और ये फलाना मैं जा रहा हूँ, देखा? आपने देख लिया चिड़ा हुआ कौन है जी। ट्रूथ भाई, मिले हैं कि नहीं मिले आदमी सर? देखे फिर आप हंस रहे हैं, देखा कोई मैंने क्या कहा अरे था आपको? कोई दर्शकों बात ये नहीं, देखें, काम करो। देखे जरा। आप मोनोलॉग कर लो। यही यही है, आप मोनोलॉग कर लो। अपने खुश है, जोक जो यार जोक जो मैंने, बोलते हैं ना, स्टैंड अप कॉमेडी करते रहो, कोई बात नहीं। मैं निकलता हूँ। आपके पास देखो जवाब ये, तो होगा नहीं, इसीलिए फालतू की देखो बात कर। जिस इसलिए यार मैं बोल कमाल, रहा हूँ, दूसरे दूसरे पैनल में जाते हैं, दूसरे चैनल में जाते हैं तो एक देखो मोनोलॉग होता नहीं है, एक बात सुनी जाती है, इसलिए वहां पे मजा आता है। आपके यहाँ पे शायद इसीलिए लोग जाते हैं क्योंकि फालतू की बात। मोनोलॉग होता तो मैं आपसे प्रश्न थोड़ी पूछ रहा होता, मैं आप तो अपनी बात करता हाँ, रहता। मैंने आपसे ये प्रश्न बात है पूछा है, कि मोनोलॉग आपको होता, आपको मौका आपको दे रहा हूँ बोलने इस्लाम का। के बारे में यार ये आपको यही देखो तो यार, शायद उफ। आपके और एक्स एक्स मुस्लिम्स के देखो डिफरेंस दोस्तों, सिर्फ आपने इतना है। देखा है, देखो दोस्तों, आपने देखा है कि मैं कितना सिंपल और सिंसियर होकर एक बेसिक वार्म अप, एक गपशप की थी। जिस तरह होता है ना, दो दोस्त बैठते हैं, दो भाई बैठते हैं, या दो काफी अरसे बाद कुछ लोग नए मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, इंटरेक्टिव एक डिस्कशन होती है, इंटरेक्टिव एक मीटिंग होती है। मैं इनसे पूछा और मैंने कहा है आपका सवाल आएगा, आप दे रहे हैं मुझे मेरा जवाब, मैं इंटरेक्टिव दूंगा जवाब। मगर देखिए, मुझे मेरा अफसोस है इंटरेक्टिव कि बात ये तो करने का इतना कोई मूड ही शुरू से नहीं ही क्योंकि चिड़े ना हुए मैं हैं। पता नहीं मुझे, पता नहीं शायद खाने में नमक था कम ज्यादा, या पता नहीं था, नहीं मैं मैं कंफ्यूज चिढ़ता हूँ। नहीं हूँ, मैं पर दूसरे पैनल में भी बात करके आता हूँ। मैं किसी से नहीं चिढ़ता, लेकिन बात यह है कि आपको मूड नहीं है अजीब है, इस्लाम मुझे के बारे में स्टैंड अप जवाब देने कॉमेडियन के बोल लिए, दिया, लेकिन इट्स 57 फाइन। देशों की सैर करवा दी, इलिटरेट वो पता नहीं क्या, और अपना बैठे रहो, लेक्चर देते रहो। इतना चिढ़, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना एग्रेशन। मैं समझता था, मैं सनातन धर्म को पढ़ने का इसलिए मैंने प्रयास कर रहा था कि सनातन धर्म के माध्यम से मैं अक्रोधित हो सकूं, और अहिंसा जिसको धर्म कहा जाता है, रिलैक्स हूं, पेशेंस, कूल एंड काम एंड जस्ट पीसफुल, नो हाँ, ऑफेंस। पीसफुल। ये ये मुझे डेफिनिटली ट्रूथ अगर एंड आप पीस पीसफुल नाम है रखा हुआ है, और मुझे सीधा ही उन्होंने गिरबान से नहीं, मैं पकड़ के, ट्रूथ एंड पीस तुझे में आता नाम कुछ भी ज़रूर नहीं है, रखूँगा। तेरे पास आना ही किसी ने नहीं है, तेरे पास ये। यार उफ, मैं निराश हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सनातनी दोस्तों से निराश बस होता ये जा जब रहा हूँ। हो गया तो आगे मुद्दे की बात करूँ? पूछूँ? देखें या फिर फिर स्टेज वही अभी बात, करना है? पूछूँ देखें या फिर नहीं है कुछ ये? फिर भाई मैंने जो पूछा है वार्म अप में वो मुझे बता देते, फिर आपका सवाल ही तो लेना है, और क्या करना है ओह यार। माय गॉडनेस! देखें अरे फिर वही, यार यार मैं बहुत हैरान ही हूँ। बेवकूफ़ाना ये देखो, पर्सनैलिटी है देखो आपका। देखो मुझे बेवकूफाना बोल दिया, देखो अब मुझे कह रहे हैं चिढ़। ये चिढ़ देखें आप लोगों, आपने देखना है, बस मैं आई डेमो थिंक देता होता हूँ, ये देख लें आप। बेवकूफ भी कह दिया, 57 मुल्क, ये इधर उधर की जितनी बातें करवाऊंगा उस पे ये मोनोलॉग करेंगे, मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आपको ये पूछ सिंपल। रहा हूँ कि मैं सवाल पूछूँ या नहीं पूछूँ इस्लाम के बारे में? अगर होगा तो डेफिनिटली आपके पास तो होगा क्योंकि आपका नॉलेज है उसमें, तो मैं आगे पूछूँ या नहीं ये पूछूँ? मुद्दे भाई, की मैं बात करो या आप मुझे भी देखिए, पेश बिल्कुल पूछे, मैंने कब इनकार किया है, बिल्कुल पूछिएगा, मैं कब, इसीलिए तो लिंक पब्लिक करता हूँ ना यार, कमाल हो गई है यार। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, कितना आसान था, अगर आपकी ईगो का मसला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सनातनी के अंदर सनातन धर्म के लक्षण मुझे नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुके हुए हैं, हाँ, तो आपके बिल्कुल पास तो इस्लाम का शून्य। लक्षण है, तो बता तो दीजिए मुझे, मुसलमान के तो लक्षण में देख मेरे रहे, को फिर बता वही चिढ़ दीजिएगा, गए, मैं सवाल फिर पूछ वही चिढ़ लेता हूँ। गए। अच्छा देखो, मैंने सिंपल ईगो का मसला, असल में बन गया ईगो का मसला, हालांकि था जो मैंने पूछा ना, और ये जवाब देकर वो वाला जो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या हो सकता था, अगर कॉमन सेंस वाला आदमी हो ना, जिसके अंदर ईगो ना हो, जो डेस्परेट, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ऑफेंसिव, ये चीजें ना हो, तो वो सिंपल ये जवाब देके कहता, चले मैंने आपका जवाब दे दिया, अब आप मुझे बताएं। पता क्या होना था? ईगो करना होती। पता क्या होना था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, और मैं इस बारे में नहीं जानता, आर्य समाज से पूछिएगा, ये जवाब होना था। मगर इस बंदे की ईगो इतनी है, ये जवाब देने की बजाय पंगा शुरू कर दिया। मुझे अफसोस होता है कि इतने ज्यादा ये लोग ऑफेंसिव, और एक एक क्या उसको कहना चाहिए, क्या उसको, रिएक्शनरी जिसे कहते हैं आप, प्रोवोकिंग हो चुके हुए हैं,
कि उस बेचारे से मैंने सिंपल सवाल पूछा है, उसने अभी भी जवाब भी मैंने बताया कि ये जवाब दे दो यार ताकि आगे चलें, वरना उसको ये भी नहीं समझ आनी थी क्योंकि वो खुल चुका हुआ है, उसको नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो सिर्फ इस वक्त वो आमिर हक को नहीं देख रहा, इस वक्त वो एक मुसलमान को देख रहा है, दैट्स व्हाई वो माउफ हो चुका है, माइंड काम करना बंद हो गया है, क्योंकि उसको इस वक्त मुसलमान नजर आ रहा है। अगर उसको लगता है कि वाकई वो मुझे इंसान समझता है और मेरे साथ मुझे इंसान के तौर पर ट्रीट कर रहा है, तो वो मेरी बात का ये जवाब देके आगे बढ़ सकता था, कोई भी कॉमन सेंस रखा। क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार पहले ऐसे हुआ है, मैंने एक सवाल रखा, आपको याद होगा एक भाई आए थे, क्या था उनका नाम, हीलर जो सनातनी थे, याद है आपको, दर्शकों आपको याद होगा, हीलर भाई जो आने वाले थे, उनसे भी मैंने इसी तरह सवाल रखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बंदे ने बिल्कुल किसी अग्रेशन के, बिल्कुल किसी एक प्रवोक होने के, ट्रिगर होने के, उसने कहा आर्य समाज का मत है, आप उनसे पूछ लीजिएगा मेरे मत के बारे में या मेरे विचार के बारे में या मेरे जो है अपना क्या उसको कहते हैं पंथ जो है उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर प्रश्न कीजिए। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बंदा बिल्कुल रिलैक्स रहा है। ट्रुथ एंड पीस नाम और बिहेवियर बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आई एम रियली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। जी भाई बताइए, मिल गए कि नहीं मिले बंदे? आपने मुझे अभी अभी बोला कि गुस्सा हो जाते हैं, ये वो ठीक से जवाब नहीं देते। मैंने जब यासिर जो मुफ्ती साहब है उनके चैनल में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, आपने फौरन तुरंत ही एक फटाक से जवाब दे दिया, गुस्से में बोल दिया बस 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 इतना ही, उससे ज्यादा मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, बस निकल जाओ। वहां पे तो भाई आपने कोई इतनी शांति से बात नहीं की थी, तभी तो भाई तुरंत ही गुस्सा हो गए थे। इस्लाम के बारे में मैंने एक सवाल पूछा था, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मुझे बोल दिया ठीक है और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। ट्रूथ एंड पीस भाई वरना मिल दूसरे गए के साथ हैं। तो आप आधा आधा एक घंटा बहस करते, लेकिन मुझे तो 5 मिनट में बोल दिया था। शांति से बात कर रहा था, 5 मिनट में बोल दिया बस बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। दर्शकों आप फैसला कर सकते हैं ये कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं जो कुछ बोलने के बाद। हाँ, मैं वही ट्रूथ एंड बोल, पीस भाई, आप ट्रूथ एंड मेरे पीस साथ भाई, इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि साइंटिफिक आपको बैक स्टेज में साइंटिफिक एक भी आर्टिकल। बंदा नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छा आपसे एक मुद्दे पे अच्छा बात करने आया हूँ। अच्छा, अगर ये आपके रुके, पास जवाब ना ये हो तो रुके रुके प्लीज रुके आप रुके मुझको जरा, बता आपका दीजिए। आपका 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 थोड़ा सा ये जो इस तरह का कोई घमंड व्यूअरशिप का ये कोई ऐसा दिखाता है उसको तोड़ना जरूरी हो जाता है। ये देखें, ठीक है, कह रहे हैं जी बैक स्टेज कोई नहीं होगा, ये जी आपकी स्क्रीन में ये देखें, हाँ, तो ठीक फिर है, नेक्स्ट को ले लीजिए ये प्लीज। देखें, एक्स मुस्लिम हाँ बैठा है, आईएम भी बैठा है, ये सारे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ठीक है। आईएमबी जो है ना, हाँ तो ले लीजिए हाँ, आप उसको, नहीं नहीं, उसके मगर साथ मैं, बात कर लीजिए। आप ये बेफिक्र रहें, मैं टाइम वेस्ट बेफिक्र नहीं रहें। करना चाहता, मैं एक नहीं मुद्दे पे नहीं, बात करने आपने, आया हूँ कि भाई आप ये फिर सॉरी मैंने कीजिए, कहीं आप से सॉरी देखा था, कीजिएगा, कहीं आपने से मुझे पढ़ा जज था। किया, अगर आपने मुझे जज किया, आप सॉरी नहीं, मैंने कीजिए कि जज नहीं किया, आपको ये जैसे लगा आपने था। मुझे जज किया वैसे मैं आपको जज किया, दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी फॉर यू, आई एम रियली सॉरी, मुझे अफसोस आई एम हो रहा फार आई एम फार है। मोर ट्रुथ सॉरी ट्रुथ फॉर एंड यू, पीस भाई, बट दैट्स थैंक यू फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल गुड। एक्सेप्टेड। अच्छा मुझे ये बताइए कि ट्रुथ एंड पीस भाई को आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नीचे आप स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर करना चाह रहे हैं, कर कौन रहे हैं से तो मुझे शेयर? बता दें, मैं शेयर कर देता हूँ जो आर्टिकल रिसर्च चल रही है इसरो की बंदे ढूंढने पे। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? ओहो, बधाइयां वापस कर लेते हैं जी, बधाइयां वापस जी, चंद्रयान 3 की बधाइयां वापस। बधाइयां सिर्फ उसको मिलेंगी जो बंदा वहां से ढूंढ के दिखाएगा जी।